को खाली करता है मन। तभी तो श्री कृष्ण की भक्ति में आओगे तो आप सब छीन लेंगे, छीनने वाले देवता हैं। और जब देते हैं इतना देते हैं कि व्यक्ति को लेने की इच्छा खत्म हो जाती है। इच्छा खत्म होना बहुत बड़ी बात है। कितना भी भोग लो, हम अनंत जन्मों से भोगते आ रहे हैं। हम जब भी किसी भोग को आपके सामने प्रस्तुत हो, कोई भी भोग हो संसारिक जनित, जरूरी नहीं है कि विषय भोगी हो या कोई भी भोग हो, आपके इंद्रिय का, रसेंद्रिय का ही भोग क्यों ना हो, जनेन्द्रिय का भोग हो, नेत्र इंद्रिय का भोग हो, श्रवण इंद्रिय का भोग हो, अनेकों 5 इंद्रियों से हम भोग कर रहे हैं। तो जब भोग हमारे सामने प्रस्तुत है तो उसमें हमारी कितनी महत्व बुद्धि है, तुरंत इस भोग को भोगने को मिल जाए। कितनी लालसा है हमारे हृदय में, उत्कंठा है कि हम जल्दी से भोग को भोग लें। हम माला कर रहे हो, गरम गरम समोसे सामने रख दिए जाए, अरे चलो माला रख देते हैं, पहले समोसा गरम गरम ठंडा हो जाएगा, खा लेते हैं, बाद में माला करेंगे। क्या है हमारी मुमुक्षुता। हम कहते हैं कि हम भजन साधन, हम भजनानंदी हैं, या हम भक्त हैं, हम नाम जापक हैं, हम उपासक हैं, हम साधक हैं। पर हम तो साधक उपासक बात है, पहले हम भोगी हैं, सबसे बड़े भोगी हैं। और यही अंधकार की धरा है। जब तक हम भोगी हैं, जब तक हम भोगता है, जब तक हम करता है, तब तक हम अज्ञान से दूर नहीं होंगे। अज्ञान से दूर नहीं होगे तो भगवत प्राप्ति हमको नहीं होगी। भोग है हमारे अंदर। अब ये बात बताइए कि आपने आज से पहले कभी जीवन में भोजन नहीं किया, या आपका जब जन्म हुआ आपने भोजन नहीं किया, या इसके पहले जन्म में भोजन नहीं किया था, उसके पहले जन्म में भोजन नहीं किया था। हम हर जन्म में भोजन ही करते आ रहे हैं, पर फिर भी आज तक हमारी भोजन में इतनी महत्व बुद्धि क्यों है। इसका यहाँ पे प्रमाण ये निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि भोग को भोगने से भोग की इच्छा खत्म नहीं होती है। अब जितना भोगोगे उतनी इच्छा और प्रगाढ़ होगी और इच्छा डूबेगी। जिस व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति हो जिस व्यक्ति ने कभी भी बाजार का कोई चीज ना खाया हो, जो फालतू की चीजें होती हैं, बाजार की कोई चीज ना खाई हो, उसको उसमें आसक्ति ही नहीं है, क्योंकि उसने कभी उसका भोग ही नहीं किया है। अब जो व्यक्ति भोग कर चुका है उसको उसका खाने का मन होगा। मतलब भोग करने से, भोग पा लेने से, भोग का उपभोग करने से भोग की इच्छा और तीव्र होती है। अगर कोई सोचे कि हमें जो है बड़ा भोगने का मन, जल्दी से भोग लो और निपटाओ, आप उसको भोग की इच्छा को खत्म नहीं कर रहे, और भोग की इच्छा को अपने आने वाले भविष्य के लिए और प्रगाढ़ कर रहे हो। अगर हमारे मन में इच्छा आती है कि चलो हम थोड़ी चुगली कर लें, चलो हम थोड़ी निंदा कर लें किसी की, चलो हम किसी पे थोड़ा क्रोध कर लें, या चलो हम कोई भोग भोग लें, चलो हम इंद्रियजनित कोई सुख का भोग कर लें, एक बार देख लें, एक बार सुन लें, एक बार सुन लें, एक बार खा लें, एक बार बोल लें, परंतु हमारे मन में उस समय क्या बात आती है, हम बोल लेंगे तो छुटकारा मिल जाएगा बोल करके, चलो मन तो शीतलता हो जाएगी। मन को शीतलता नहीं है, आने वाला पाठ है आपका, आने वाला मार्ग और कठिन होता जा रहा है। भोग को भोगने से कभी भी भोगों की तृप्ति नहीं होती, अभी तो भोग की इच्छा और प्रधार होती है। हमको तो भोगों से उठना है, हम भोग की इच्छा को और अग्नि क्यों डालते जा रहे हैं, उसमें अग्नि नहीं डालनी हमको। अर्जुन जी ने साफ साफ पूछ लिया भगवान से कि व्यक्ति जो है क्यों, आपका कौन सा साधक सबसे श्रेष्ठ है। अर्जुन कह रहे हैं जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्वेश ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में किसे अधिक सिद्ध माना जाए, किसे अधिक पूर्ण माना जाए। बहुत सुंदर बात। सबसे पहले कह रहे हैं जो आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, मतलब जो भक्ति भाव से आपका सेवन करते हैं, जो आप में ही रमण करते हैं। अब भक्त भगवान में तो रमण करता है, भक्त का सब कुछ भगवान है। मैं का अस्तित्व खत्म करके उनका अस्तित्व स्थापित करना, ये भक्ति मार्ग है। और ज्ञान का मार्ग क्या है कि जो मैं हूं मैं ही वो है, और अपने ही मैं में स्थित हो जाना, अपने तत्व में ही स्थित हो जाना, यह है ज्ञान का मार्ग। और उनके तत्व में स्थित हो जाना, यह है भक्ति का मार्ग। सबसे सरल साधन है भक्ति। क्यों? क्योंकि हमारे ठाकुर जी इतने सुंदर हैं। जो जो योगियों के ब्रह्म है, ब्रह्म तो एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, वेद कहता है। ब्रह्म तो एक ही है, पर जो उनका ब्रह्म है वो कैसा है, एक ज्योतिर्मयी है। नियम नियम साधन अष्टयाम योग करने के बाद कहीं वो थोड़ा सा स्फुरित होता है योगी जनों के हृदय में जाकर के,
जो परम शीतलता शांति प्रदान करता है। पर जो हमारा ब्रह्म है वो कैसा ब्रह्म है? राधा वल्लभ लाल रंगीले की सरकार रंगीली है। हमारे छैल छबीले सरकार, हमारे नित्य बिहारी बिहारी सरकार, जे हमारे ब्रह्म है। जे हमारे ब्रह्म एकदम सुंदर हैं, ललित त्रिभंगी हैं, मोर मुकुट धारण करते हैं, जिनके नैन चंचल कटाक्ष हैं, जिनके अधर एकदम बिंब फल के समान हैं, जिनका नील वर्ण है, जो पीताम्बर धारण करते हैं, जो गले वैजंती माला धारण करते हैं, जो कमर में वंशी को धारण करते हैं, जो एक चितवन से अनेकों ने तो काम बार छोड़ते हैं, वो श्री कृष्ण हमारे ब्रह्म हैं। और ऐसे ब्रह्म से कौन आसक्त नहीं हो सकता भाई? जो हृदय संसार के भोगों से आसक्त हो जा रहा है, वो भगवान से आसक्त कैसे नहीं होगा? विशेष है संग और हमारे आचरण। अगर हम अपने आचरण को और अपने संग को ठीक कर लें तो भगवान से आकर्षित होना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान तो पूर्ण आकर्षमान है, पूर्ण आकर्षित हैं। हम लोग रसखान जी का चरित्र सुनते हैं। रसखान जी ने कौन सी साधना करी थी, या रसखान जी कौन से उत्तम कुल में जन्म लिए थे, या रसखान जी के क्या सारे आचरण पूर्व भक्ति से पूर्व के सारे आचरण एकदम अनुकूल थे? क्या भक्ति का वातावरण था? क्या था? शिव श्री राधा वल्लभ लाल की श्री ठाकुर जी के रूप माधुरी में ऐसे आसक्त हो गए कि बस निकल चले वृंदावन की ओर। ये है भगवान का आकर्षण, कोई कठिन नहीं है। भगवान का आकर्षण तो बड़ा सामान्य है, बस वो कृपा हम पे हो जाए। अर्जुन जी साफ साफ कह रहे हैं कि प्रभु जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, मतलब जो अष्टयाम सेवा आपकी करते हैं, जो आपके भोजन लगाते भोग लगाते हैं, आपको स्नान कराते हैं, आपका श्रृंगार करते हैं, आरती करते हैं, वो सेवक, या जो अव्यक्त निर्वेश ब्रह्म की पूजा करते हैं, जो उस ब्रह्म रूप में आपकी पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना जाए? इन दोनों में से कौन व्यक्ति पूर्णता आपका सेवन कर रहा है? बहुत सरल बात। और अर्जुन जी ने ये प्रश्न करके संसार का संशय का भी निवृत्ति कर दी। हम लोगों पे तो संशय की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे तो प्रज्ञा हरिवंश मंत्र अक्षर विद्या हरिवंश मंत्र हमारे तो साफ साफ बात है। परंतु जो संसार की बात है, आप देखिए योग का साधन है, या कोई आपको कोई व्यक्ति कोई शॉर्टकट बता दे, हम लोग तुरंत उसके पीछे पीछे भागते हैं। भक्ति कौन करना चाहता है? कौन चाहता है कि सुबह 5 बजे उठ करके तिलक लगा करके फिर माला करने बैठो, फिर सेवा करो, फिर पाठ करो, अपने नियमों को, अपने साधन को रखो, व्रत नियम का पालन करो, अपने इंद्रियों पे संयम करो, मन जल रहा है उसे जलने दो, उसकी ना सुनो। ऐसा कठोर तब कौन करना चाहता है? लोग तो चाहते हैं बस कोई शॉर्टकट हमको धीरे से मिल जाए, मन को थोड़ी शांति मिल जाए, बस काम खत्म हो जाएगा। शांति तो क्षण भर की शांति तो उसे मिल रही है ना जो नशा कर रहा है, तो नशा ही कर लीजिए, इससे बढ़िया। क्षण भर की शांति तो विषय को भी मिल रही है, पर क्षण भर की शांति नहीं चाहिए हमको तो परम शांति चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क सिटी में गए तो उन्होंने क्या किया? भक्ति का प्रचार करना प्रारंभ किया। वो जानते थे कि मेरी उम्र ज्यादा हो चुकी है, मैं सब कुछ नहीं कर सकता, मैं सब कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, समझ रहे हो? मैं सब कुछ नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ कर सकता हूं तो कुछ करूंगा, और कुछ कुछ कर करके कुछ कुछ कर करके सब कुछ भी कर लूंगा। ये हौसला लेकर प्रभुपाद जी, वहां पे कोई उनकी बातें नहीं सुनता था। वो प्रीच कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, लोग क्या उनके मुंह पे सिगरेट का धुआं छोड़ देते थे। अभद्र लोग, उनको तो नहीं पता संतों का कैसे सम्मान करना है। तो प्रभुपाद जी उनसे एक बार एक व्यक्ति नशा कर रहा था, प्रभुपाद जी ने उससे कही कि तुम नशा क्यों करते हो, क्या मिल जाता है तुमको इतना नशा करके, अपना शरीर खराब करके? तो बोला आई वॉन्ट टू स्टे हाई, ये मुझे नशे में रखता है, ये मुझे आनंद की अनुभूति कराता है। प्रभुपाद जी बोले कि ये नशा जो तुमको आनंद की अनुभूति कराता है, थोड़े समय का आनंद है, 2 घंटे का, 3, जिसकी इतनी अवधि है, उतने समय तुम आनंद में रहोगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर से करना पड़ेगा। मतलब इसकी बस इतनी ही अवधि, इतने समय आनंद में करा सकते हैं। हाँ,
प्रभुपाद जी बोले, मैं तुमको एक ऐसा नशा करवाना चाहता हूँ जिस नशे को करने के बाद तुम परमानंद में रहोगे। वो नशा तुम्हारा कभी नहीं उतरेगा। जो नशा एक बार चढ़ जाएगा तो कभी नहीं उतरेगा। वो नशा मैं तुमको कराना चाहता हूँ। तो बोले आप कराओ मुझे वो नशा, कौन सा नशा है मुझे दीजिए जो कभी नहीं उतरेगा, बस एक बार कर लेंगे फिर वो कभी नहीं उतरेगा। वो है भगवत शरणागति का नशा, भगवत शरणागति की लत। एक बार जिसको हरि नाम की लत लग गई, एक बार जिसको भगवान के नाम की लत लग गई, वो व्यक्ति वो फिर कोई परास्त नहीं कर सकता। बड़ा से बड़ा विपत्ति और बड़े से बड़ा अनुकूलता, बड़े से बड़ी प्रतिकूलता उसे हिला नहीं सकती उसके मार्ग से, जो भगवान के नाम से प्रीति कर लिया है। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, जहाँ सब लीला करे श्री नंद नंदन, जहाँ सब लीला करे श्री नंद नंदन। केशी गाठ वंशी वट श्री सेवा कुंज, केसी गाठ वंशी वट श्री सेवा कुंज, निधि बन जय राधा वल्लभ। इस नशे में जो एक बार लग गया वो कभी नहीं छूटेगा, ये ऐसा नशा है। और हम तो रसिक हैं, रसिक अनन्य हमारी जाति, कुल देवी राधा बरसानो ब्रजवासिन सौपाती, रसिक अनन्य हमारी जाति। व्यास जी तो कह रहे हैं कि हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है, हम रसिक अनन्य हैं। और रसिक का मतलब ही है जो रस में डूबे रहते हैं, जो नित्य प्रिया प्रीतम के रूप माधुर्य का पान करते रहते हैं। निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश, और श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखी नयन हरिवंश। कभी उनके नाम में रमण कर रहे हैं, कभी उनकी लीला में रमण कर रहे हैं। कौन सी लीला में रमण कर रहे हैं? अपनी बात मुझो कही रे भामिनी, अपनी बात मुझो कही रे भामिनी, ओंगी मोंगी राहत गर्भ की माती, ओंगी मोंगी राहत गर्भ की माती। प्रिया जी से बात कर रहे हैं, लाल जी से बात कर रहे हैं, छिन छिन बेहद संग, उनके संग विहरण कर रहे हैं। ये जो नशा है अद्वितीय है, इसका हमको पान करना है, इसमें हमेशा मस्त रहना है। प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी में हमेशा मस्त रहना है। अब जो जिस व्यक्ति ने अभक्ष पदार्थ का सेवन किया है, नशीले पदार्थ का सेवन किया है, तो क्या उसे अंदर से चेष्टा करनी पड़ेगी या कोई कार्य करना पड़ेगा स्वाभाविक रूप से, अस्वाभाविक रूप से कोई कार्य करना पड़ेगा कि उसे उस उन्मत्तता में प्रवेश हो? वो तो हमेशा स्वाभाविक रूप से उन्मत्त है, उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही भक्त स्वाभाविक रूप से प्रभु की लीला में, प्रभु के रूप में उन्मत्त रहता है। यही भक्त का सर्वप्रथम लक्षण है कि वो प्रभु के नाम रूप धाम में स्वाभाविक रूप से उन्मत्त रहता है। जैसे कि हर व्यक्ति के रहने की एक दिनचर्या होती है। इस पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग जगह है, अलग अलग देश हैं, हर देश के लोग अलग तरीके से रहते हैं। जो न्यूयॉर्क के लोग हैं, जो अफ्रीका के लोग हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज के लोग हैं, जो चाइना के लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, सब लोग अलग अलग तरीके से उनकी दिनचर्या है। अब भारत में भी अलग अलग राज्य हैं, जैसे कि कोई बंगाली है, कोई जो है
पंजाबी है, कोई गुजराती है, कोई राजस्थानी है, कोई बिहारी है, सबके अलग अलग रहने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग है, उनकी व्यवहार करने का तरीका अलग अलग है। इसी प्रकार हर एक व्यक्ति का प्रभु के पास जाने का तरीका भी अलग अलग है। वही बात क्या यहाँ पे दो रूप में अर्जुन जी ने दो रूपों में उनको कैटेगराइज कर दिया है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दो ही में दोनों को कैटेगराइज करते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति को वो कर दिया है प्रभु जो आपकी सेवा करते हैं। अब इस सेवा में कौन कौन आता है? सेवा में सिर्फ वही नहीं आते हैं जो प्रभु के आरती दीपक करते हैं, सेवा में वो भी आते हैं जो कर्म करके अपने समस्त कर्मों को भगवान की सेवा में समर्पित कर देते हैं। श्री कृष्ण चरण अर्पणमस्तु। तो जो कर्म कर रहे हैं प्रभु की इच्छा के लिए, वो भी इस सेवा में आते हैं। और दूसरा क्या रख दिया है अर्जुन जी ने कि जो आपके निर्वेश ब्रह्म की पूजा करते हैं। अब निर्वेश ब्रह्म की पूजा कैसे हो सकती है भाई? एक बात सोचिए, निर्वेश ब्रह्म की पूजा नहीं हो सकती। निर्वेश ब्रह्म की पूजा का मतलब है जो निर्वेश ब्रह्म की प्राप्ति के लिए अपने समस्त साधनों को लगा देते हैं, समस्त अपने पुरुषार्थ को लगा देते हैं। श्री कृष्ण की पूजा का मतलब श्री कृष्ण की प्राप्ति में अपने समस्त साधनों को लगा देना। ऐसे ही जैसे कि हम लोगों ने हरि रीति अक्षर बीज ऋषि भी श्रवण किया था, किसी भी मंत्र का विनियोग करने के लिए उसके ऋषि, उसका बीज, उसके देव, इन सबको सिद्ध करना पड़ता है, तभी किसी मंत्र का विनियोग संभव हो सकता है। वरना किसी मंत्र का विनियोग, आप कोई भी स्तोत्रम पढ़ेंगे, कोई भी मंत्र पढ़ेंगे, उसका विनियोग होता है। उसका विनियोग कैसे होगा? जब उसका बीज होगा, उसके देवता होंगे, उसके ऋषि के बारे में हमको पता होगा। ये 4 अक्षर का जो मंत्र सेवक जी ने दिया है, हरि रीति अक्षर बीज ऋषि। हरि क्या है? इसकी शक्ति है। अक्षर बीज जो हरि है, ये इसका बीज है। अक्षर बीज ऋषि, ऋषि कौन है? वंश इसका ऋषि है। वंशी शक्ति, और इस मंत्र की शक्ति क्या है? श्री कृष्ण की वंशी है। वंशी कौन है? स्कंद पुराण कहती है वंशी तत् प्रेम रूप कहा। वंशी क्या है? प्रेम का साक्षात स्वरूप है। तो इस 4 अक्षर के मंत्र का विनियोग इस प्रकार पूर्ण हो सकता है। अब विनियोग का मतलब विनियोग करने के बाद ही उस मंत्र को हम सिद्ध करते हैं, उस मंत्र में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पे कह दिया कि इन दोनों में सबसे अधिक पूर्ण किसे माना जाए प्रभु? जो आपकी सेवा कर रहे हैं या जो आपके उस परम तत्व रूपी स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, उसकी पूजन कर रहे हैं। अब भगवान सीमित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि प्रभु तो सिर्फ निराकार ही है, तो क्या प्रभु सीमित है? मतलब आपने जो ईश्वर के 4 गुण बताए वेद ने, उसका जो चौथा गुण है कि प्रभु जो है सब कुछ सर्वव्यापी है, वो सब कुछ कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान है। ईश्वर कौन है? जो सर्वशक्तिमान है। अगर वो सिर्फ और सिर्फ निराकार स्वरूप में ही बाध्य है, तो वो सर्वशक्तिमान कैसे हुआ भाई? मतलब वो सर्वशक्तिमान नहीं, क्योंकि वो साकार रूप धारण नहीं कर सकता, नहीं। और अगर कोई कहे कि प्रभु सर्व साकार है, निराकार नहीं है, तो भी वो सर्वशक्तिमान नहीं है। तो यहाँ से बीच का मार्ग निकलता है कि प्रभु साकार रूप में भी है और प्रभु निराकार रूप में भी है। जो श्री कृष्ण ललित त्रिभंगी मोर मुकुटधारी वंशी धारण कर रहे हैं, ब्रज की गोपियों के बीच में रास कर रहे हैं, वो ही श्री कृष्ण योगियों के हृदय में उस आनंद रूपी परमात्मा रूपी तत्व के रूप में उनको परम शांति प्रदान कर रहे हैं। ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक ही तत्व है। हम अगर अपनी उपासना पद्धति से इसको देखने का प्रयास करें, हम लोगों ने श्रवण किया कि हितजू के 4 तत्व हैं, वंशी स्वरूप, सहचरी स्वरूप, आचार्य स्वरूप, ये प्रकट के स्वरूप हैं। और चौथा स्वरूप जो हम लोग देखते हैं, प्रिया प्रीतम के अंदर परस्पर प्रेम, ये भी तो हित है। श्री किशोरी जी के अंदर लालजू के प्रति जो प्रेम है, और लालजू के अंदर जो किशोरी जी के प्रति जो प्रेम है, ये भी तो हित है। क्या ये साकार रूप है? ये महाप्रभु जी का साकार रूप नहीं, महाप्रभु जी का निराकार रूप है, तात्विक रूप है उनका। ऐसे ही श्री कृष्ण का भी तात्विक रूप है।
जो परम आनंदमय है, क्योंकि भगवान पूर्ण है और पूर्ण से ही आनंद की प्राप्ति होती है। अधूरे अधूरे से हम तो अधूरा भी नहीं, कितना कम चीजों में आनंद ढूंढ रहे हैं। आप नाम का सहारा लीजिए। जो बड़े बड़े पर्वत आपको लग रहे हैं विपत्तियों के, बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं, हम इनको पार नहीं कर सकते, हम कैसे इनको पार करके जाएंगे, कैसे हम इनका पार करेंगे, हम कैसे इनसे जूझ पाएंगे, हम तो गिर जाएंगे। वो पर्वत आपको लगे, ये पर्वत नहीं, ये तो छोटे से कंकड़ थे जिनको लात मार के हम आगे बढ़ गए। ऐसा महामहिम नाम है भगवान का। जपत हरि नाम जयत जय, जय है श्री हरि नाम की। आधा अक्षर हरिवंश नाम का आधा अक्षर हरि, जो हरिनाम जगत शिरोमणि, तव वंश बिना कबहू नहीं रहे। सेवक जी अनन्यता की बात कर रहे हैं। भगवान का आधा नाम हरि इस ब्रह्मांड का उद्धारण करने वाला है। एक श्री कृष्ण का नाम एक बार बोलने से, श्री कृष्ण एक बार श्री कृष्ण बोला गया मुख से, इस पूरे ब्रह्मांड में भारी पड़ेगा। एक सरव पूरा ब्रह्मांड और एक सिर्फ एक श्री कृष्ण नाम, वो ज्यादा भारी है। इतनी महिमा है भगवान के नाम की। सबसे सरल साधन है और सबसे सिद्ध साधन भी है। ऐसा नहीं है सरल है तो ये सिद्ध नहीं है, सबसे जल्दी आपको प्रभावित करने वाला साधन है, सबसे जल्दी। अगर नहीं विश्वास है तो करके देख लीजिए। भगवान की कृपा से उस मार्ग से भी होकर के पहले आए हैं। ऐसा नहीं कि बस पढ़ के सुन के बोल रहे हैं, सब साधन कर चुके। उसके बाद जब नाम उनकी प्रतिष्ठा आई, नाम ऐसा परम साधन है, ये बस अनुभव का विषय है। बस नाम जपने से पता लग जाएगा कि नाम की शक्ति क्या है। दिनचर्या में बना लो अपने नाम। जिस व्यक्ति के दिनचर्या में भगवान नाम का जप नहीं है, वो व्यक्ति और पशु एक बराबर है। पशु क्या कर रहा है, निद्रा संग्रह भय मैथुन, यही तो पशु कर रहा है, वही हम भी कर रहे हैं। और हमें क्या फर्क है, हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं, भगवान से जुड़ सकते हैं। और अगर नाम जप नहीं कर रहे तो इतना बराबर क्या तुम्हारा साधन है कि तुम परमात्मा तक पहुंच पाओ। भगवान ने आगे पिछले के 11 अध्यायों में आप लोगों ने श्रवण किया होगा कहीं ना कहीं। कभी श्री जी कृपा हुई, समय मिला तो हम लोग भगवत गीता को पूर्ण संक्षेप में करेंगे, पर अभी तो समय नहीं है, तो भक्ति योग कर रहे हैं। भगवान ने बहुत साधन बताए हैं योग में सिद्ध होने के। आप बताइए कि आप किसी एक भी साधन को पूर्णता कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। हम एक नाम जप को तो ढंग से कर नहीं पा रहे हैं। और कितना छूट दिया हमारे शास्त्रों ने, गुरुजनों ने, आचार्यों ने नाम जप के लिए, कि आप लेटे हो, बैठे हो, नहाए हो, नहीं नहाए हो, मन कहीं भी है। अरे गोस्वामी जी तो यहाँ तक कहती, भाई को भाई तुम्हें अच्छा भी ना लगे तब भी तुम नाम जप करो। अलग आलस हो नाम जपत मंगल दिसे दसो। पूज भाई जी महाराज ने अपने सत्संग में क्या कही कि तुम जबरदस्ती नाम जप करो। राधा 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 राधा, आपका मन रोक रहा है, बस रुक जा, मुंह से बोलो राधा 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 राधा। बोलते 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 एक समय आपका मन शांत हो जाएगा, फिर नाम चलना प्रारंभ हो जाएगा। मन रोकेगा। आप किसी को लठ मार रहे हो तो आप अपना प्रोटेक्शन तो करेगा ना। मन को मार पड़ रही है जब आप भगवान नाम का जप कर रहे हो, और ये सब बातें अगर इमेज नहीं लग रही है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो नाम जप करके देख लो। और आपने कितने कार्य करे, आपके मन की ये स्थिति नहीं हुई जो नाम जप करने से हो रही है। मतलब मन को ताप पहुंच रहा है, मन को जलन हो रही है, सिर्फ भगवान नाम की वजह से। तो यहाँ पे कह रहे हैं पूर्ण किसको माना जाए, जो पूर्ण रूप से आपका सेवन कर रहा है, उस व्यक्ति को जो योग में स्थित होकर के आपका ध्यान कर रहा है, या उस व्यक्ति को जो आपकी सेवा कर रहा है। आगे भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये मां नित्यं युक्ता उपासते श्रद्धाय पर्युपेक्षे ये युक्त तमामतः। क्या कह रहे हैं भगवान, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। साफ साफ जवाब भगवान ने दिया है।
इसमें कोई ब्रेनस्टॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं कि भगवान ने जे कही इस भाव में कहा होगा, इसका ये भाव होगा, उसका ना, साफ बात भगवान ने कह दी। और उस व्यक्ति के लक्षण भी बताए भगवान ने कि तुमने अर्जुन पूछा कि इन दोनों में कौन सा व्यक्ति पूर्ण है, इन दोनों में कौन सा व्यक्ति सिद्ध है, तो समझो ये सिद्ध है, और इस सिद्ध है इसके बाद इसमें ये आश्चर्य होने चाहिए। वरना कई लोग कहते हैं कि भगवान ने गीता में कही कि मैं ही ईश्वर हूँ, भगवान ने अपनी प्रतिष्ठा करी, अब भगवान अगर ना कहते मैं ईश्वर हूँ तो कोई मानता? अब तो ये दो इतनी भैया डबल स्टैंडर्ड है लोगों का कि भगवान ने कह दिया मैं ईश्वर हूँ, तब भी तुम भगवान में दो दर्शन कर रहे हो। भगवान नहीं कहते ईश्वर तो कहते भगवान ने कहा कही कि मैं ईश्वर हूँ, तो भगवान बेचारे करें क्या? भगवान ने तो कह दी मैं हूँ ईश्वर। परंतु भगवान यहाँ पे एक बात कह रहे हैं इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि जो भक्ति के नाम पे भी कोई व्यक्ति ये सोच सकता है कि मैं तो परम सिद्ध हो गया, भगवान ने गीता के 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कह दिया कि मेरे द्वारा परम सिद्ध हुआ, तो मैं तो परम सिद्ध हो गया। तो भगवान ने इस बात को पुनः स्मरण कराया है, लक्षण बताते हैं भगवान कि ये लक्षण जिसके अंदर है उसे तुम परम सिद्ध मानो, मेरे द्वारा सिद्ध है, मेरे द्वारा परम सिद्ध है। मतः भगवान ने बोला है, मेरे द्वारा समझ लो। क्या कह रहे हैं? जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, बहुत विशेष बात है, मन को एकाग्र करना। एकाग्र मतलब एक दृष्टि करना। जिस प्रकार हम लोग महाभारत में प्रसंग सुनते हैं, अर्जुन का उद्देश्य एकमात्र उस चिड़िया की आंख है, ऐसे ही हमारा उद्देश्य एकमात्र भगवत प्राप्ति है। अब आप लोगों को एक एग्जाम्पल देते हैं, सांसारिक एग्जाम्पल। ठीक, आप लोग माला कर रहे हो, ठीक, और आपके सामने बहुत तेज डीजे बज रहा हो, बहुत तेज गाने बज रहे हो, माला में मन लग पाएगा? नहीं लग पाएगा, दिमाग एकदम भ्रमित होगा, क्या करें, नहीं हो रहा। या पाठ कर रहे हो, सामने डीजे बजने लग जाए, नहीं, मतलब मन विचलित होने लगेगा, कैसे करें कैसे करें। और वहीं आपको 500 की गड्डी दी जाए, सामने डीजे बजा, नोट गिनो, तो नोट तो तुम बेटा गिन लोगे, नाम जप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि महत बुद्धि की कमी है। सबसे घूम फिर के बात आती है महत बुद्धि पे। हमारी महत बुद्धि उसमें ज्यादा है, वो ज्यादा जरूरी है और वो कम जरूरी है। वो ज्यादा जरूरी है। आप नोट गिनवाओ, अरे ट्रेन के सामने बैठ के गिन लेगा वो, उससे बोला जितने गिन लोगे तो तुम्हारे हो जाएंगे, पूरा पूरे गिन डालेगा जल्दी, हाँ इतने। ये है हमारी महत बुद्धि की कमी है, इस वजह से हमको यहाँ पे हम गिर रहे हैं और यहाँ पे हम उठ रहे हैं। किसी के लिए नोट नहीं तो किसी लिए कोई और चीज हो सकती है। आप देख लीजिए आपकी आसक्ति किन किन चीजों में है, वो चीज आपके लिए हो सकती है। और आसक्ति से पूर्ण भी कोई नहीं है। आसक्ति से पूर्ण होते भगवदानंद में प्राप्त हो चुके, क्योंकि इतना सरल मार्ग जो महाराज ने प्रकट किए हुए हैं हम लोगों के लिए कि अभी तक भगवदानंद में प्राप्त हो चुके होते हैं। आसक्ति कहीं ना कहीं है। अगर आपको अपनी आसक्ति अभी नहीं दिख रही है ना कि हाँ मैं तो देख रहा हूँ, मुझे कहीं अपनी आसक्ति दिख रही है, तो आप इसमें अहम की धारा में बैठ करके देख रहे हैं कि आपको अपनी आसक्ति कहीं नहीं दिख रही है कि मेरी कहीं आसक्ति है ही नहीं, मुझे तो इसमें भी रखती नहीं है ना, मुझको तो इसमें भी रहती नहीं, मुझको इसमें भी रहती नहीं है। और पंडित जी महाराज एक बात कहते हैं कि आजकल 13-14 साल के बच्चे कह रहे हैं मुझे तो वैराग्य लेना है। वैराग्य का मतलब मुझे संसार छोड़ना है। तुमने संसार जिया भी है, तुमको संसार छोड़ना है, तुम जानते भी हो संसार है क्या, पहले जी तो लो तब उसे छोड़ना। ये क्या बात होती है कि हमको छोड़ना है? अब ये बात उन्होंने क्यों कही, इस बात का भावार्थ समझो। अगर तुमने अभी संसार के बारे में जाना ही नहीं है और तुम पहले संसार का त्याग कर दे रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि तुम आगे जानोगे नहीं संसार के बारे में। जब आगे जानोगे तुम्हारा मन वापस पुनः आकर्षित हो सकता है, अरे मुझे तो पता है संसार में ये भी सुख होता है, अरे मैंने गलती कर दी, मुझे नहीं वैराग्य लेना चाहिए था। इसलिए हमेशा कोई भी अपने जीवन में कोई बड़ा कदम हम जब लें तो बहुत सोच समझ के लें, अपने गुरुजनों से आचार्य जनों से विचार विमर्श करने के बाद ही लें। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, टॉपिक पे आते हैं, साकार रूप में मेरे साकार रूप में उसका मन को एकाग्र करता है, जो अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं। अब भगवान के साकार रूप में एकाग्र कैसे मन को किया जाए, इसका सबसे सरल साधन है भगवान के नाम का चिंतन करना, जे हम हैबिट में बना लें।
अच्छा, आप में से किस किस व्यक्ति के चश्मा लगा है? अपना हैंड रेस कीजिए। कई लोगों के चश्मा लगा होगा, मेरे तो भाई चश्मा लगा है, कई लोगों के चश्मा लगा है। जय हो। ठीक है, जब हमारा चश्मा आप लोगों के लगा है, आप लोग जानते होंगे, हमारे चश्मे जब कोई धूल मिट्टी सामने आ जाती है तो हम जहां भी देखें, ऐसे आपके चश्मे के सामने कोई ब्लैक स्पॉट हो गया, आपके चश्मे के शीशे में कोई ब्लैक स्पॉट हो गया, अब आप अपनी नजर जहां पे घुमाओगे आपको पूरे संसार में ब्लैक स्पॉट दिखेगा। अब दीवार पे ब्लैक स्पॉट नहीं है, जमीन पे ब्लैक स्पॉट नहीं है, आसमान पे ब्लैक स्पॉट नहीं है, ब्लैक स्पॉट काला धब्बा आपके चश्मे पे है। आपने चश्मे को साफ कर लो तो काला धब्बा खत्म हो जाएगा। अब ऐसे ही हमको अपना चिंतन बनाना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है, अपना अभ्यास करना है नाम को देखने का। ये बहुत बड़ा सिद्धि हो जाएगी आपकी, ये कोई सामान्य बात नहीं है। आप एक बार इसका प्रयास करने का कोशिश करें। हम जहां भी बैठे हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं या हम किसी कार्य में रत हैं या आप किसी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य जिसमें आपकी पूर्ण बुद्धि आ सकते है उस कार्य में भी आप रत हैं, आपको बस इतना करना है कि आपने आसपास कहीं भी आप भगवान का नाम लिख लीजिए। काम पेन से कॉपी से नहीं लिखना, आपको हवा में ऐसे ही लिखना है। रा बढ़िया की मात्रा, धा बढ़िया की मात्रा, या फिर हरिवंश, हरिवंश, राम कृष्ण, जो आपको नाम भगवान कर रही है, किसी दीवार पे किसी ऐसे, और उस नाम को देखते रहें। आप फोन पे बात कर रहे हैं, आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आप किचन में काम कर रहे हैं, आप घर का काम कर रहे हैं, अपने आगे उस नाम को देखें। और अगर आप चलने वाला काम कर रहे हैं, इसे आपको बार बार चलना फिरना पड़ रहा है, तो देखिए कि आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपके 2 कदम आगे वो नाम विराजमान है और जब आप चल रहे हो तो वो भी आपके संग 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 चल रहा है। ये बहुत बड़ी सिद्धि हो जाएगी अगर आप इतना अपना अभ्यास कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हो, आपने 2 कदम आगे लिख लिया हरिवंश नाम, आप चल रहे हो तो आपके सामने सामने वो हरिवंश नाम भी आपके संग 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 चल रहा है, आप उसे देखते जा रहे हो, वो आपकी आंखों के सामने हर समय विराजमान है। हम नहीं कह रहे कि आप चिंतन कर रहे हो उस नाम का, हम ये भी नहीं कह रहे आप जप करो, आप भूल जाओ, आप भूल जाओ कि आप साधक भी हो, ये तक भूल जाओ, पर वो नाम आपके आंखों के सामने होना चाहिए। वो आपको बार बार याद करवा देगा, अपनी भगवत स्मरण बार बार करवा देगा। बस कथा सुनते रहो, उस नाम की महत्वता को जानते रहो और अपने आप को नाम के संग अनुभव करो। आप लोग समझ गए ना, जैसे हमने जो साधन बताया है, आप लोग समझ गए तो थम्स अप कीजिए अपना, अगर समझ गए तो। हाँ समझ गए, ठीक है। नहीं समझ में आया तो हम फिर से बता देंगे। बस हमको उस नाम के संग चलना है, जी हमारी सिद्धि हो जाएगी। क्योंकि हम जो गृहस्थी वाले लोग हैं, दुनिया भर के कार्य हैं, हमको बाहर जाना है, 10 लोगों से मिलना है, 10 तरह की बातें करनी है, हर समय सतत नाम का चिंतन तो सिद्धों के हृदय से हो सकता है। हम बस नाम को देखना ही चालू कर दें और ये साधन हम आपको बताएंगे, आप ये साधन करना चालू करो, ठीक। और 3 महीने तक इस साधन को करना, 3 महीने तक इस साधन के बारे में किसी को बताना मत, किसी को उपदेश भी मत करना कि अच्छा मैंने ये किया तुम भी ये कर, ये भी मत बोलना, बस करो, किसी को मैं बताओ मैं कर रहा हूँ। 3 महीने के बाद आपका जीवन यहाँ से वहां हो जाएगा, कहां से कहां पहुंच जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। और सतत नाम की जो अभ्यास है वो आपका होना प्रारंभ हो जाएगा, सतत नाम होना प्रारंभ हो जाएगा। अब आपको लिखना नहीं पड़ेगा, अब आपको अपने आप हरिवंश नाम दिखेगा। आप कितनी भी बुरी से बुरी स्थिति में बैठे होगे, मन की दशा अस्त व्यस्त होगी, तूफान आंधी चल रहा होगा हृदय में, पर आपको वो नाम दिखेगा क्योंकि वो अभ्यास बन चुका है, उस नेत्र से वो नाम को देखने का अभ्यास बन चुका है। हम लोग एक उसमें जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, डिसऑर्डर होता है कि व्यक्ति को किसी किसी व्यक्ति के ये जेनेटिक्स बीमारी होती है कि उसको अपने आंखों के सामने नीले रंग का स्पॉट दिखेगा, ब्लू रंग का स्पॉट दिखेगा, वो देखना ना चाहे तब भी दिखेगा। ऐसे हमको ये बीमारी हो जाए कि हमको अपने आंखों के सामने हरिवंश नाम देखना प्रारंभ हो जाए, राधा नाम देखना प्रारंभ हो जाए, बस ये बीमारी हमको चाहिए। और ये बीमारी आपको पकड़ाई जाए, ऐसे बीमारी लग जाए आपको, बस नित्य नाम आपके सामने विराजमान है,
ये करना प्रारंभ कीजिए। और ये कोई टाइम कंज्यूमिंग काम भी नहीं, इसमें आपको आसन लगा करके सीधे पद्मासन लगा करके बैठना हो या नहाना धोना हो, कोई कार्य कुछ कुछ उसमें कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा सिंपल साधन है, बस नाम को देखना ही तो है। देखो ना, हमें सदगुरुदेव भगवान कल सत्संग में सुना, गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम अपना ये वाला जीवन दे दो ना हितजू को, दे दो ना गुरुदेव को, दे दो अपना जीवन प्रभु के श्री चरणों में। प्रभु कह रहे हैं कि जो मेरे साकार रूप का एकाग्र चिंतन करता है, कर लो ना प्रभु का चिंतन। कोई कहे मैं क्यों अपना जीवन प्रभु को दूं, मैं अपना जीवन स्वतंत्रता से जीऊंगा, मेरा खुद का जीवन मैं प्रभु को नहीं दूंगा। तो क्या तुम स्वतंत्र हो? देखो, क्या तुम स्वतंत्र हो? या तो माया के परतंत्र होगे या तो प्रभु के परतंत्र होंगे। स्वतंत्र तो बेटा तुम हो नहीं। स्वतंत्र तो वही है ना, सर्वभूता परमात्मा, जो सर्वभूत में प्रभु का चिंतन कर रहा है, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, वो है ना स्वतंत्र। तो आप तो परतंत्र ही हैं, या तो आप माया के परतंत्र हैं या तो प्रभु के परतंत्र हैं। अब जी आपके ऊपर डिसाइड है कि आप गुरु के परतंत्र होंगे कि आप माया के परतंत्र होंगे। किसी न किसी के बंधन में रहना पड़ेगा। आप सुबह से लेकर के रात तक जो कार्य करते हो, या तो अपने गुरु आज्ञा में रह के करोगे या तो माया की आज्ञा में रह के करोगे। वही बात है ना, या तो गोस्वामी बनोगे या तो गोदास बनोगे। अब तुम्हारी ऊपर है, माया की दास्ता करनी है कि गुरुदेव के चरणों की दास्ता करनी है, वो आपके ऊपर है भाई। जिसमें आपका रुचि हो वो आप कर लो। प्रभु कह रहे हैं कि मेरा एकाग्र भाव चिंतन करेगा। पहला लक्षण एकाग्रता उसके अंदर आ जाएगी, और किसी की तरफ नहीं। सेवक जी संकेत कर रहे हैं, सीधो चलत अपने धर्म में एकदम एकाग्र रहेगा। संसार में क्या चल रहा है, कौन चल रहा है, कौन उठ रहा है, कौन नौटंकी कर रहा है, कौन हंस रहा है, कौन बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं है। हमको बस अपने प्रेरणाल से मतलब है, अपने गुरु अली से मतलब, अपने आचार्य से मतलब है, अपने मार्ग से मतलब है। हमको नहीं मतलब कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, किसके यहाँ क्या चल रहा है, नहीं। हमको बस अपने आप से मतलब है। थोड़ा सा उधर का भी चख लें, थोड़ा उधर सा भी चख लें, पता नहीं चलेगा। ये बात बहुत बुरी होती है प्रारंभिक साधकों के अंदर कि हम थोड़ा सब जगह चखना चाहते हैं। थोड़ा वहां की मिठाई खा लें, थोड़ी वहां की खा लें, थोड़ी वहां की खा लें, थोड़ी वहां की खा लें। एक जगह की बैठ करके अच्छे से खाओ। 10 जगह गड्ढा करोगे तो मूल तक नहीं पहुंचोगे, और एक ही जगह पे 10 बार गड्ढा करोगे तो मूल तक पहुंच जाओगे। 10 जगह गड्ढा करने की जगह एक ही जगह पे 10 बार गड्ढा कर लो, मूल तक पहुंच जाओगे। वही बात है, 10 जगह हमको मिठाई खाने की आवश्यकता नहीं। एक ही जगह अगर हम अनन्यता से, ईमानदारी से अगर एक ही जगह हम समर्पित होते हैं तो वो हमको उस परम तत्व तक ले जाएगा। 10 जगह जाने की आवश्यकता नहीं। एकाग्रता और मेरे साकार रूप का चिंतन करते हैं। दूसरा लक्षण क्या बताया? एकाग्र है। पहला लक्षण एकाग्र है। दूसरा लक्षण कि वो मेरे साकार रूप का चिंतन करता है। अब ये जो हमने आपको नाम चिंतन करने की प्रक्रिया बताई, नाम के बाद आता है रूप। हमने आपको बताया कि आप 3 महीने इस तरह से और ईमानदारी से करना। अब ईमानदारी कैसे भाई? हम तो देख नहीं रहे हैं आपको, आपका मन आपको देख रहा है, प्रभु तो आपको देख ही रहे हैं ना। ईमानदारी से आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, प्रभु आपको देख रहे हैं। ईमानदारी से इस बात को करना भाई, ईमानदारी करोगे तो ही होगा। 3 महीने आप इसका चिंतन करें, प्रभु का रूप आपके सामने अपने आप प्रकाशित होने लग जाएगा। श्री कृष्ण मोर मुकुट धारण करे, पीताम्बर धारण करे, आपके सामने, आपकी आंखों के सामने अपने आप दिखने लग जाएंगे। कभी उनका पीताम्बर दिख जाएगा, कभी उनकी मुरलिया दिख जाएगी, कभी उनका मोर पंख दिख जाएगा, कभी उनकी सुगंध आने लग जाएगी। सिर्फ 3 महीने इस बात को करने मात्र पर ईमानदारी से अगर हम करते हैं तो। आगे भगवान क्या बता रहे हैं? और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं। दूसरा लक्षण क्या है? श्रद्धावान। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्य जन जाहि अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के। हम लोगों ने श्रवण किया था। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। श्रद्धावान ही ज्ञान का अधिकारी है, मोक्ष का अधिकारी है, परम तत्व का अधिकारी है। श्रद्धा अगर हमारी है प्रभु में तो। अब श्रद्धा अनेकों प्रकार से हो सकती है। किसी को सुन के श्रद्धा होती है, किसी को जानने के बाद श्रद्धा होती है, किसी का मन तो बड़ा चंचल होता है, 10 जगह श्रद्धा हो जाती है। श्रद्धा का ये तो सब खेल है, सब खेल श्रद्धा का है।
श्रद्धा आपकी कहाँ जुड़ी है, वहीं आप पहुंच जाओगे। अगर श्री प्रिया जी में श्रद्धा जुड़ी है तो प्रिया जी तक पहुंच जाओगे। संसार में श्रद्धा जुड़ी तो संसार एक दिन तुमको मिल ही जाएगा, मिल जाएगा संसार। अगर कोई व्यक्ति बहुत पुरुषार्थ लगाए ना, और अगर सच्चे हृदय से किसी चीज की आकांक्षा करे और नाम जप करे, तो उसे वो चीज मिल जाएगी। आप संसार की इच्छा करो, संसार आपको मिल जाएगा। आप जो भोग भोगना चाहते हो, नाम जप करो, आपको भोग मिल जाएगा। परंतु नाम जप करने के बाद भोग की इच्छा संतों ने नहीं करी, आचार्यों ने नहीं करी, ना इसका उपदेश किया कि भोग की तुम इच्छा रखो। क्यों क्यों कहा ऐसा? क्योंकि जब तुम भोग की इच्छा, भोग तुमको मिल जाएगा, भोग लोगे, थोड़ी देर में तुमको लगेगा ये तो नाशवान है, अपने आप को असमर्थ मानोगे, असमर्थ मानोगे अपने आप को। कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। तुम्हारे सामने स्वर्ण का पहाड़ भी हो, तब भी तुम अपने एक श्वास खरीद नहीं सकते। आखिरी श्वास चल रही है, तुम अरब खरब आगे भी जितनी बातें हो उतना तुम पैसा दे दो, कि तुम एक श्वास खरीद सकते हो? तो तुम करोड़ों अरबों रुपए देख करके एक श्वास नहीं खरीद सकते। तो तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या है तुम्हारे हाथ में? तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, सब श्री कृष्ण के हाथों में। वही करने वाले हैं और तुम भोक्ता बने फिर रहे हो, तुम कर्ता बने घूम रहे हो। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जिस दिन लात मार के भगाया जाएगा, शरीर से निकल जाओगे। शरीर जिस क्षण छूटना है उसी क्षण छूट जाएगा। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। एक श्वास नहीं खरीद सकते आप पैसे से, अपने पुरुषार्थ से, अपने बल से। तो किस बात का अभिमान है? श्रद्धा करो, श्री कृष्ण में विश्वास रखो। और जिस तो राह की है भरोसे तो है पौड़ी है श्री राधे। आप जब भरोसा रखेंगे तो किशोरी जी आपकी लाज रखेंगे, ये उनका स्वभाव है। प्रभु तीसरा गुण बताते हैं, जो मेरे द्वारा सिद्ध है उसका तीसरा गुण क्या है? कि वो श्रद्धावान है। श्रद्धावान है वो, उसके अंदर मेरे प्रति श्रद्धा है, उसे भरोसा है। हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सावरो, या ब्रज को सिरताज। हमारे माई श्यामा जू को राज, यह जोरी अविचल वृंदावन, नाहिन आन सो काज। हमारे माई श्यामा जू को राज। श्री विठ्ठल विपुल बिहारिणी केवल, जिन दल दर चौगाज। हमारे माई श्यामा जू को राज। किस बात पे तुम अपमान रखे हो? क्या है तुम्हारा सौंदर्य? नाशवान है। क्या है तुम्हारा ज्ञान? ये नाशवान है। जो बड़े ज्ञान के अभिमानी हैं, मुझे बड़ा ज्ञान है, जब कामासक्ति चढ़ती है दिमाग में तो बड़े से बड़े ज्ञानी को घुटनों के बल देखा है, घुटनों के बल। बड़े से बड़ा भगवत व्यक्ता, बड़े से बड़ा बहुत, जो अपने आप को बहुत साधक समझता है, काम का आश्रय पे, काम के प्रभाव में आकर के वो उसकी बुद्धि जमीन पे घुटनों के बल हो जाती है। क्या है तुम्हारा ज्ञान? क्या ये भी नित्य है? ये भी नित्य नहीं है। ना ज्ञान नित्य है, ना तुम्हारा सौंदर्य नित्य है, ना तुम्हारा वाणी नित्य है, ना तुम्हारा स्वरूप नित्य है, ना तुम्हारे वैभव नित्य है। तो नित्य क्या है? नित्य तो श्री कृष्ण का प्रेम है। दिव्य प्रमोद रस सार विनाग संग, पीयूष विचिन विशेषयंती। कंदर्प कोटि सर मूर्छित नंद सोनो, संजीवनी जयति कापिनी कुंज देवी। श्री कृष्ण से प्रेम नित्य है, जो नित्य बढ़ता है। अब प्रेम ऐसी वस्तु है, इस साधन है। आपने साधन किया, कोई अनुष्ठान किया, आपसे गलती हुई, आप गिर जाएंगे, पीछे बैकवर्ड हो जाएंगे। पर प्रेम ऐसा मार्ग है, इसमें बैकवर्ड का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे कंट्रोल जेड हो ही नहीं सकता। कंट्रोल जेड का मतलब होता है अंडू, मतलब कि कोई कार्य को हम ऐसे कि हम लोग करते हैं ना, फोन चलाते हैं, हमने कोई आइकन खोला, उसको बैक कर सकते हैं, बैक करके हम वहां पहुंच जाते हैं, उससे पहले हम जहाँ पे थे, तो बैक करके हम वहां पहुंच जाते हैं।
ये प्रेम के मार्ग में बैक का ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप गिरोगे तो इसी अवस्था में गिरोगे, फिर यहीं से उठ जाओगे, पीछे नहीं गिरोगे। ये यहाँ की अच्छी बात है। प्रेम में आगे का मार्ग है, पीछे गिरने का मार्ग नहीं है, क्योंकि प्रेम बिना किसी साधन के स्वतंत्र रूप से विद्यमान है। जो किसी के अधीन नहीं है वो गिरता नहीं है, श्री कृष्ण की अधीन है। तो भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धावान है, मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, नित्य युक्ता उपासते। क्या कह रहे हैं भगवान? नित्य रूपा उपासते, नित्य युक्त रहता है। किसमें? मेरी उपासना में। नित्य युक्ता उपासते, मेरी पूजा में सदैव लगा रहता है। अब कोई कहे कि भाई हम दिन भर मंदिर में बैठ के घंटे बजाते रहे ना, ये पूजा नहीं है। पूजा तो है सतत भगवान का चिंतन, जो आपको अभी मैंने बताया। नाम सामने विराजमान है, मेरे संग नाम चल रहा है, मैं बैठ रहा हूं तो नाम मेरे संग बैठ रहा है, मैं उठ रहा हूं तो नाम। जैसे कि आप में से कभी किसी ने, सभी लोगों ने किया होगा, हैंड रेस की आवश्यकता नहीं, कार से हम लोगों ने ट्रेवल किया है, हम लोग कार से कहीं जाते हैं। तो हम लोग छोटे थे तो कार से हम बैठे होते थे, चांद को देखते थे। तो चांद को हम देखते थे तो हम छोटे थे, हम लगता चांद हमारे संग चल रहा है। चांद हमारे संग नहीं चल रहा है, हम चल रहे हैं। चांद तो वहीं पे विराजमान है, चांद हमारे संग नहीं चल रहा है। ऐसे ही नाम वहीं विराजमान है, हम चल रहे हैं, नाम हमारे संग चल रहा है। हम बैठ रहे हैं तो नाम बैठ रहा है, हम उठ रहे हैं तो नाम उठ रहा है, हम भाग रहे हैं तो नाम हमारे संग भाग रहा है। हम जहां जहां है वो भगवान का नाम हमारे सामने विराजमान है। ये नित्य युक्ता उपासते, आप नित्य योग से भगवान का उपासना कर रहे हो। अब कुछ भी कर रहे हो, भगवान नाम आपके सामने विराजमान है। एक लाज रहेगी, एक आन रहेगी भगवान नाम की आपके सामने, श्रद्धा होगी। आप भगवान आगे कहते हैं वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। मैं डिक्लेयर करता हूं, भगवान इस टाइम लगा कहते हैं कि मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। अथॉरिटी भगवान दे रहे हैं भाई, कि मैं कहता हूं वो परम सिद्ध हैं, वो पूर्ण हैं, जो लोग जिनके अंदर ये गुण विद्यमान है। इस बात को समझो। पहला गुण फिर से रिवाइज करते हैं। पहला गुण क्या था? जो एकाग्र चित्त है। दूसरा, जो मेरे साकार रूप का चिंतन करते हैं। तीसरा, जो श्रद्धावान है। और चौथा, नित्य युक्ता उपासक, जो नित्य मेरी उपासना करते हैं। ये चार गुण जिस व्यक्ति के अंदर विद्यमान है, वो व्यक्ति, भगवान कह रहे हैं कि चाहे सेवा साकार हो निराकार हो, जो चार रूप जिसके अंदर हैं, वो व्यक्ति मेरे द्वारा सिद्ध माना जाएगा, मेरे द्वारा पूर्ण माना जाएगा। अब हम ये देखें कि चारों में से कोई एक भी गुण हमारे अंदर है। हमें तो अपने अंदर एक गुण नहीं लगता। हाँ, पर ये है, हम इन चारों गुणों को उद्देश्य रखे हैं कि हाँ हमको ये पाना है, ये हमको मिल जाए, ये हम पा सकते हैं। नाम जपत आई सब सोई, उसके लिए कर क्या रहे हैं? नाम का जप कर रहे हैं। हरिवंश 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 हरिवंश। राधा 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 राधा। इस दो अक्षर के नाम का, चार अक्षर के नाम का सिर्फ चिंतन कर रहे हैं, सिर्फ जप कर रहे हैं, जिससे हमको क्या मिलेगा? ये चारों गुण हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगे, उससे हम पूरे हो जाएंगे। अभी हम आधे हैं, आधे भी नहीं है, अधूरे हैं। हम कहीं और हैं, हमारा मन कहीं और है, हमारा बुद्धि कहीं और है, हमारा चित्त कहीं और है, हमारा मन कहीं और लगता है, हमारा उद्देश्य कुछ और है। कितने बिखरे हुए हैं हम, है ना? कितने बिखरे हुए हैं, पर पनप जाएंगे, बन जाएंगे जब हम नाम का स्मरण ले लेंगे, नाम का जप करेंगे। अहो लड़े थी इतनी मोह पे, कृपा करो भल जाऊं। सोवत जागत रटू निरंतर, राधा राधा गाऊं। राधा 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 राधा। ऐसी स्थिति।
तो ये चार सद्गुण जिसके अंदर प्रकट है उसको तुम मेरे द्वारा सिद्ध पहचानो, मैं कहता हूं कि वो सिद्ध है। इस प्रकार में 2 श्लोकों का वर्णन आज हम लोगों ने श्रवण किया। तो आज के भाव को यही विश्राम करते हैं। कहने सुनने कोई भूल चूक क्षमा करेगा। आप सभी से प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा। सभी के चरण प्रणाम। जय श्री हरिवंश। बांजकल्पतरुक्ष कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिधि निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री त्रिभुवन महाराज की जय। श्री सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। श्री भगवद गीता की जय। गीता उपनिषद की जय। जय श्री हरिवंश। लीजिए श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। जय श्री हरिवंश। तो 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है श्री जी को शयन करा करके वाणी को विश्राम करते हैं। भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे तो कुछ दिन हम लोग श्री कृष्ण के नाम का चिंतन कर लेते हैं। भाई श्री कृष्ण की वाणी की बात हो रही है, श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करते हैं हम लोग। ठीक है। गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री गिरिधारी हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री गिरिधारी हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए गोविंद गोविंद, सब लोग लिखिए। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद। हे गोपाल हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप विनाशनम। तो इसकी वाणी को विश्राम करते हैं। जय श्री हरिवंश। श्री जी को शयन करवाते हैं। गोविंद गोविंद हो गया, जय हो। आज तो ठाकुर जी बड़े खुश हो गए हैं।
सखियों से इम्पोर्टेंस मिल रही है। कल तक यत् किंकरी वश खलकाकुवाणी, आजकल सखियाँ गोविंद गोविंद कर रही, ठाकुर जी फूले नहीं समा रहे आजकल तो भाई अपने। चलिए श्री हरिवंश, चलिए श्री जी को शयन करवाते हैं। अखियों में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम जो के, नैनों में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम जो के, कौन